मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची सर्कुलर रेलवे बहाल न होने पर बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए, कमिश्नर साहब आप जाएं, आज ही सारी इमारतें गिराएं, जो कुछ रास्ते में आता जाए सब तोड़ दें, 1 हफ्ते में रेलवे की जमीन से कब्जे हटाएं, हमें असल हालत में कराची सर्कुलर रेलवे चाहिए। मेयर साहब आप बताएं, आपने क्या किया? अगर अदालत को मुतमईन ना कर सके तो सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। अदालत में सेक्रेटरी रेलवे और सिंध हुकूमत के एक दूसरे पर काम न करने के इल्जामात लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी प्लॉट्स पार्क अराजी पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। अदालत ने अलादीन पार्क से मुतसिल अराजी की मुंतकिली गैर कानूनी करार दे दी। जमीन की मुंतकिली से मुतालिक सिंध हुकूमत की कार्रवाई गैर कानूनी करार, लीज मनसूख कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब ऑक्शन ही नहीं हुआ तो जमीन कैसे किसी को दे दी गई? क्या किसी और मुल्क में आपको इस तरह जमीन मिल सकती है? सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर और चीफ सेक्रेटरी सिंध अदालत में मौजूद। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरे का नोटिस, दरखास्तें तलब कर लीं। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चा बाजियाबी केस की समाअत। वज़ीर आला पंजाब आज आइंदा समाअत पर तलब। IG पंजाब अदालत में पेश। अदालत ने पूछा, आप IG पंजाब हैं, अदालत को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? अगर फेल हो गए तो आप खुद अदालत आएंगे, आप बताएं किस तरह बच्चा आएगा, कितना वक्त लगेगा? IG पंजाब ने जवाब दिया, नादरा से डेटा लेकर राजनपुर जड़ावाला तक रेड किया, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। मैं यही कह सकता हूं दोबारा कमेटी बना देते हैं, लेकिन वक्त के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट में डीजी खान की रिहायशी 15 साल लड़की की बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स किए, आइंदा समाअत तक अगर पेशरफ नहीं हुई तो IG पंजाब खुद पेश हों। IG पंजाब दीगर सूबों से मदद लेकर लड़की की बरामदगी यकीनी बनाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स किए, इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है। पुलिस ने केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? लड़की के वालिदैन के वकील की अदालत से हाई पावर GIT बनाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। पंडाल में कौमी और आज़ाद कश्मीर के परचमों की बहार। दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे, नारेबाजी की गई। अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, ईरान, जापान, नॉर्वे, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्वीडन, बेल्जियम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस बेकाबू। चीन में हलाकतों की तादाद 563 हो गई। कातिल वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 28,000 तक जा पहुंची। चीन समेत 25 ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका। जापान की बंदरगाह पर खड़े बहरी जहाज में 10 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एमरजेंसी बुनियादों पर पूरे चीन में मुतादिद अस्पतालों की तामीर शुरू कर दी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत FBI कटौतियों पर इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से FBI ने कटौतियाँ की हैं। अगर ये फंड्स वापस नहीं दिए तो सिंध हुकूमत विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेगा। FBI एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन के लिए अपना काउंटर खोले। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 2 पुलिस मुकाबले। इस्लामाबाद पुलिस का ASI शकील भट्ट गोलियां लगने से शहीद हो गया। CIA स्टाफ की टीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बागकेट में छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। दूसरा मुकाबला सादिकाबाद में हुआ। फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम जख्मी। पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर से मुआवजे का खतरा टल गया। ओहदे पर कायम रहेंगे। ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक इख्तिताम पजीर। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को दोनों इल्जामात से बरी कर दिया। दूसरी तरफ मुआवजे की नाकामी पर ट्रंप का ट्वीट कहा, मुआवजे के खिलाफ इस फतह पर आज बयान जारी करूंगा। की तादाद 3 हो गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जख्मियों में 180 अफराद शामिल। गुज़श्ता रोज इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसल कर तबाह हो गया था। मुश्तमिल बेंच ने समात की। नैब वकील ने दलाइल में कहा कि रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने के लिए फंड्स इस्तेमाल किए गए। अदालत ने पूछा, क्या कहीं लिखा है ये नाला रमजान शुगर मिल्स के अलावा कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, इस फैसले की डिटेल्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल। और हाईकोर्ट में हमदा शहबाज की रमजान शुगर मिल केस में जमानत पर दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस मुताहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। हमदा शहबाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने जो है वो दलाइल दी। इनका कहना था कि इस केस में कोई दस्तावेजी सबूत जो है वो पेश नहीं किए गए। हमदा शहबाज पर कोई इल्जाम नहीं आता। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की जमानत जो है मंजूर हो चुकी है, जबकि ये प्रोजेक्ट जो था वज़ीर आला ने नहीं बल्कि काबीना और सूबाई असेंबली ने मंजूर किया था। हमदा शहबाज शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर्स कितने थे, आपने केस की तैयारी ही नहीं की। लगता है आप पूरी कौम से खेल रहे हैं। आपके बयानात की कॉपी दे रहे हैं, क्या हम बयानों की कॉपियां वसूल करना है? इस पर नैब के वकील ने अदालत को बताया कि रमजान शुगर मिल के नाला बनाने के लिए फंड का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया गया, कहीं लिखा है कि ये नाला रमजान शुगर मिल के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा? नाले से फायदा उठाने वाले आम आदमियों की तादाद बहुत कम है, नैब के वकील ने अदालत को बताया, जिस पर अदालत ने जो है दलाल मुकम्मल होने के बाद हमदा शहबाज की रमजान शुगर मिल केस में दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन्हें शहबाज शरीफ के मचलकों के मुताबिक जो है मचलके दाखिल करवाने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिहायशी प्लॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल और तजावजात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत कराची सर्कुलर रेलवे बहाल न होने पर बरहम हुई और कराची सर्कुलर रेलवे पर सेक्रेटरी रेलवे और सिंध हुकूमत के एक दूसरे पर काम न करने के इल्जामात। सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में और अदालत कराची सर्कुलर रेलवे बहाल न होने पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे पर सेक्रेटरी रेलवे और सिंध हुकूमत के एक दूसरे पर काम न करने के इल्जामात भी सामने आए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर साहब आप जाए, आज ही सारी इमारतें गिराएं। कमिश्नर साहब सुन लें, 1 हफ्ते में रेलवे की जमीन से कब्जे हटाए जाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क सामने आए और कहा कि मेयर साहब आप बताएं आपने क्या किया? जो कुछ रास्ते में आता है सब तोड़ दें। रेलवे की हाउसिंग सोसाइटीज हों या पेट्रोल पंप, सब गिरा दें। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से। जी नासिर, आज अदालत में क्या हुआ? देखिए बिल्कुल, आज 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत कर रहा है और खास तौर पर गैर कानूनी कब्जों के हवाले से जो है वो समाअत इस वक्त भी जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने बहुत ही बरहमी का इजहार किया है और चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को ये कहा है कि कभी अपने कमरों से बाहर निकल के देख भी लिया करेंगे कराची में क्या हो रहा है। बिल्डिंगें बेहंगम बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, गैर कानूनी
जमीनें जो हैं उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल पर जो है इस वक्त समाअत जारी है। खास तौर पर अलादीन पार्क के मुत्तसिल जो जमीन थी उसकी अलाटमेंट जो है वो मनसूख कर दी गई है। वसीम अख्तर से मुतअद्दिद बार ये सवाल पूछा गया कि आपने शहर में क्या किया, तो उनका यही कहना था कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए गए, जिसपे एडवोकेट जनरल सिंह का ये कहना था कि इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस सजाद अली शाह ने इस पर रिमार्क दिए कि जहाँ पर पैसे की आमदन होती है वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं, और जहाँ पर पार्किंग का इशू है वो मेयर कराची को दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये शहर जो कराची था ये किसी ज़माने में नगीना हुआ करता था, अब तो कब्रिस्तान की ज़मीनों पर भी जो है वो कब्जे कर दी गए हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनों पर भी तामीरात कर दी गई हैं। तमाम तर जो ऐसी ज़मीनें हैं उनको खाली कराया जाए, वागुजार कराया जाए। चीफ सेक्रेटरी पर भी बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि आप भी सड़कों का दौरा किया करें। आखिरी मरतबा कब आपने ये दौरा किया था? मेयर कराची जो भी गीत सुनाएंगे वो नहीं सुनेंगे, किसी सूरत भी किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जो फैसले आए हैं उस पर कितना अमल दरामद किया गया है ये हमें बताया जाए। और ख़ास तौर पर किडनी हिल के हवाले से भी उन्होंने जो समाअत हुई उसमें ये बात हुई कि कितनी गैर कानूनी तामीरात थी यहाँ से ख़त्म की गई, जिस पर कमिश्नर कराची ने उनको जवाब दिया कि तमाम तर गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। ताहम चीफ जस्टिस का ये कहना है कि अब भी वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं, उसे फौरी तौर पर ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया नासिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकिली गैर कानूनी करार दे दी। जमीन की मुंतकिली से मुतालिक सिंध हुकूमत की कार्रवाई गैर कानूनी करार, लीज मंसूख कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब ऑक्शन ही नहीं हुआ तो जमीन कैसे किसी को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकिली गैर कानूनी करार दे दी। जमीन की मुंतकिली से मुतालिक सिंध हुकूमत की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर लीज भी मंसूख कर दी गई। जब ऑक्शन ही नहीं हुआ तो जमीन कैसे किसी को दे दी गई। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा बाजियाबी केस की समाअत, वजीर आला पंजाब आइंदा समाअत पर तलब। आईजी पंजाब अदालत में पेश, अदालत ने पूछा आप आईजी पंजाब हैं, अदालत को नजरअंदाज क्यों करते हैं? अगर फेल हो गए तो आप खुद अदालत आएंगे, आप बताएं किस तरह बच्चा आएगा, कितना वक्त लगेगा? आईजी पंजाब ने जवाब दिया, नादरा से डेटा लेकर राजनपुर जड़ावाला तक रेड किया, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। आपको आगाह करते चले अहम खबर के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा बाजियाबी केस की समाअत हुई और वजीर आला पंजाब आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए, जबकि आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने पूछा आप आईजी पंजाब हैं, अदालत को नजरअंदाज क्यों करते हैं आप? अगर आप फेल हो गए तो आप खुद अदालत आएंगे, आप बताएं किस तरह बच्चा आएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा? आईजी पंजाब ने जवाब दिया, नादरा से डेटा लेकर राजनपुर जड़ावाला तक रेड किया। आपको आगाह करें अहम खबर के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा बाजियाबी केस की समाअत हुई है। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।